Dear students of class 7th, मैं एस.के. पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का 7th लेसन नहीं बल्कि षष्ठः पाठ, षष्ठः का मतलब होता है छठा, षष्ठः पाठ का अनुवाद करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। चैप्टर का नाम है क्रीडाम वयम अश्लोकांत्याक्षरी। क्रीडाम यानी खेलें, ये लोट लकार का है, उत्तम पुरुष बहुवचन में है। क्रीडाम, वयम, वयम मतलब हम सब, क्रीडाम मतलब खेलें। क्या खेलें? तो अश्लोक अंत्याक्षरी, यानी हम श्लोकों की अंताक्षरी खेलें। तो बच्चों मैं बता दूं, इस पाठ में सुभाषितों को एक नए रूप में दिया गया है। नया रूप का मतलब श्लोकों को क्रम से, जो अंतिम अक्षर है उसको क्रम से सजाया गया है, जो अति रुचिकर एवं प्रेरणाप्रद हैं। पाठ में सुभाषितों को अंताक्षरी के रूप में इसलिए लिखा गया ताकि विद्यार्थियों का जो रोमांचक है एवं ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हैं उसको और बढ़ाई जा सके। इस प्रकार के कीड़ा यदि कक्षा में बच्चे खेलेंगे तो इससे विद्यार्थी अवश्य ही कुछ सुभाषित को स्मरण करेंगे और उनका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा। इस दृष्टि से इस चैप्टर को बनाया गया है। देखिए होता क्या है बच्चों, अंताक्षरी कोई खराब चीज़ नहीं है, कोई जुआ का खेल नहीं है। मैं बता दूं कि जब तानसेन अपने गीत को गाते थे, अकबर के दरबारी कवियों में से जो नवरत्न होते थे वो सब अपनी अपनी कुछ कुछ चीज़ों को सुनाते थे। चुटकीले भी लोग सुनाते थे, अमीर खुसरो जैसे, और भी थे जो अपनी अपनी कहानी को, कथा को, लघु कथा को, बुझावल को अंताक्षरी के रूप में भी खेल करके वहाँ सुनाया करते थे। आज ये चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, क्रीडाम वयम अश्लोकांत्याक्षरीम। श्लोक अंत्याक्षरीम, अंत्य का मतलब होता है श्लोक का जो अंतिम अक्षर जो होता है उस अक्षर को लेकर के हम करते हैं। जैसे आप फिल्मी गाने पर अपना अंताक्षरी करते हैं, फिल्म गाने के लास्ट जो वर्ड होता है उस पर दूसरा गाना गाइए, फिर 2 पार्टी बट जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 पार्टियाँ बट जाती है। इसमें 2 मूल रूप से ये ड्रामा के टाइप में, एक दीपिका नाम की लड़की है, एक भारती नाम की लड़की है। ये दोनों आपस में कुछ बातें करती है। अब सुनिए इनकी बातें क्या है। सखी दीपिके यानी भारती दीपिका से कहती है कि अरे सखी दीपिका, ये संबोधन में होता है दीपिके, सीता का, जैसे राम जब संबोधन कर रहे हैं सीता को तो सीते बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर करें सखी दीपिके वह अधुना क्रीडितुम अभिलाषामः, हम सब आज खेलना चाहते हैं। तो अरे भारती बही वृष्टि अस्ति, यानी अरे भारती, हे भारती, बही वृष्टि अस्ति, बाहर वृष्टि यानी बारिश है, यानी वर्षा हो रही है। कथम क्रीडामः, कैसे खेलते हैं या कैसे खेलें। वृष्टि अस्तु न, अच्छा वृष्टि है, बारिश है। इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः, अगर इच्छा है तो खेलेंगे। क्रीडामः मतलब खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ है खेलेंगे। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एवं नास्ति, बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
एषा नूतना क्रीड़ा अस्ति। एषा क्रीड़ा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम भी ऐसा आया है, यानी यह नूतना क्रीड़ा। नूतना यहाँ विशेषण भी स्त्रीलिंग में हो गया है, क्योंकि विशेष्य के अनुसार विशेषण चलता है, तो क्रीड़ा अगर स्त्रीलिंग में है तो नूतना भी स्त्रीलिंग में होगा। तो यहाँ पर ऐसा नूतना क्रीड़ा अस्ति, यह नया खेल है। भोह, क्या खेल है? अब देखिए, अंत्याक्षरी क्रीड़ा। अंत्याक्षरी मतलब अंत में जो अक्षर आता है उससे खेलना, रेड से लिखा हुआ है। तो फिर नीचे देखिए, कह रहा है कि मैं बच्चों बता दूं, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, क्योंकि श्लोक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आधा श्लोक को पहले पढ़ लेंगे और आधा दूसरे दिन पढ़ेंगे, या कुछ समय के बाद पढ़ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है श्लोक के माध्यम से। तो घबराइएगा मत कि बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं क्या करूं, कैसे याद करूं। ये कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। बहुत ही अच्छे श्लोक हैं इसमें दिए हुए। किम अंताक्षरी क्रीड़ा अहम अपि क्रीडामि। किम, क्या, अंताक्षरी क्रीड़ा अहम अपि क्रीडामि, तब मैं भी खेलती हूँ। तो अवश्यम, क्यों नहीं, आगच्छन्तु, आ जाएं, सभी आ जाएं। वयम सर्वे क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। सखी, हे सखी, तरहि क्रीड़ायाः नियमान सूचयतु। तरहि मतलब तो, क्रीड़ायाः यानी खेल के, नियमान यानी नियमों को, सूचयतु यानी सूचना दें। तो खेल के नियमों की को सूचना दें। वयम गणद्वयम रचयामः। अब ये सूचना मिल रही है इन सबों को कि हम 2 गण बनाते हैं। गण मतलब 2 ग्रुप। वयम गणद्वयम रचयामः, हम 2 गण बनाते हैं। प्रथम गणकस्य नाम ज्ञानमाला, फर्स्ट ग्रुप का नाम होगा ज्ञानमाला। एवं च, और द्वितीय गणकस्य नाम, द्वितीय गण का नाम जो होगा रत्नमाला, यानी ज्ञानमाला और रत्नमाला दोनों के बीच में ये अंताक्षरी प्रतियोगिता होगी। आदौ प्रथम गणस्य सदस्यः एकम पद्यम गायति। शुरू में, आदौ मतलब आदि में, शुरू में, प्रथम गणस्य सदस्यः, प्रथम गण का सदस्य, एकम पद्यम गायति, एक पद्य गाता है। तस्य पदस्य अंतिमेन, उस पद के अंतिम व्यंजन वर्ण से, द्वितीय गणस्य सदस्यः, द्वितीय गण का सदस्य, सदस्या वा अथवा कोई सदस्या लड़की, अन्यम श्लोकम गायति, दूसरा श्लोक गाती है। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार, क्रमशः यानी लगातार, क्रीड़ा प्रचलति, खेल चलते रहता है। अहो महान आनंदः भविष्यति, तब तो महान आनंद होगा। तर्हि क्रीडामः, तो खेलते हैं। आदौ ज्ञानमालागणः, शुरू में ज्ञानमालागण, र इति अक्षरात्, र इस अक्षर से, पद्यम गायति, पद्य शुरू करता है, गाता है, यानी श्लोक गाता है। और ततः रत्नमालागणः वदति, इसके बाद रत्नमालागण उसका उत्तर श्लोक में ही देता है। देखिए यहाँ पर ज्ञानमालागण और रत्नमालागण है। उदाहरण के लिए देखिए, ज्ञानमालागण में आपके 5 श्लोक बोले गए, और रत्नमालागण में भी 5 श्लोक हैं जो उत्तर दिए हैं। अब इसमें क्या है, र से शुरू हुआ, ज्ञानमाला को दिया गया र से शुरू करने के लिए, तो वह श्लोक गाते हैं, रूप यवन संपना विशाल कूल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। अब किंसुका में का जो पीछे आया, तो वहाँ पर व्यंजन वर्ण का है। अब का से बोलना है रत्नमाला को,
तो रत्नमाला क्या बोलती है? काव्य शास्त्र विनोदेन, अब का से शुरू हुआ काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अब देखिए वा व्यंजन बनाया, अब वा से यानी व वा भी कुछ भी, लेकिन व से शुरू करना है। फिर ज्ञानमाला उत्तर दे रही है उसका, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब य आया, य से देना है जवाब रत्नमाला को। वो दे रही है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अब चरंती आ गया त पर, त से जवाब देना है ज्ञानमाला को। तो तदावृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीवाणी यशस्विनी तत्त्वज्ञानं परा शान्तिः यदा विद्या भवेत् तौ। अब तो व पर फिर आया, तो व पर जवाब देना है। तो व से शुरू होता है, विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नैदनं विद्या विहीनः पशुः। अब आ गया सफर। सफर इधर से क्या जवाब मिल रहा है? शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंच एतानि शनै शनैः। अब आ गया न से हो गया, न विद्यया विना सौख्यम नराणां जायते ध्रुवम् अतो धर्मयर्थमोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्। तो आया, तो से शुरू कौन सा होगा? ताराणां भूषणं चंद्रः लतानां भूषणं शुमं पृथिव्याः भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणं। न आया, न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अब देखिए बच्चों, ये आपका अंताक्षरी 5-5 श्लोक का हुआ। एक दूसरे ने जवाब दिया अंतिम अक्षर से, इसलिए इस चैप्टर का नाम श्लोक अंताक्षरी में रखा गया। यानी श्लोक के अंतिम अक्षर से जो शुरू होगा वह श्लोक अंताक्षरी में है। और इसमें दिमाग से सोचना पड़ता है कि कौन सा शब्द पहले आता है, और जल्दी जल्दी श्लोक जिसके पास याद होंगे वो अपना सोचेंगे कि क्या मैं बोलूं क्या नहीं। तो इस तरह से होता है। कोई कविता के आधार पर बोलता है, कोई फिल्मी गाने के आधार पर बोलता है। जो संस्कृत स्टूडेंट हैं वो संस्कृत श्लोकों से शुरू करते हैं। अब देखिए
इसमें क्या है, यह रूप यवन संपना विशाल कूल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। अब जितने भी ऊपर आपको अंताक्षरी हुई, अब उन सारे श्लोक का अर्थ नीचे दिया हुआ है और ये श्लोक आपके एग्जाम में भी आएंगे। इन श्लोकों को आप ध्यान से देखेंगे, याद कर लेंगे। कह रहा कि रूप यौवन संपन्ना, यानी रूप और यौवन से, यौवन मतलब जवानी से, संपन्न और विशाल कुल में उत्पन्न हो लेने के बाद भी विद्याहीन पुरुष उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जिस प्रकार से टेसु का फूल। टेसु कहते हैं जो लाल लाल रंग का, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में भी खूब लाल लाल जो होता है ना टेसु का फूल, तो जिसमें से रुई निकलता है, तो ऐसे ऐसे फूल को देख करके लोग देखने में तो बड़ा सुंदर लाल लाल दिखता है, लेकिन उसमें गंध नहीं होता। ऐसे ही रूप और जवानी से और विशाल कुल में जन्म लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता या सुंदर नहीं दिखता। अगर विद्या से हीन है तो उसी प्रकार शोभा नहीं पाता जैसे टेसु का फूल, निर्गंध टेसु का फूल, यानी बिना गंध वाला टेसु का फूल शोभा नहीं पाता। अब देखिए इसमें पदच्छेद लिखा हुआ है, कैसे हम पढ़ेंगे इसको तोड़ तोड़ करके। तो रूप यवन संपन्ना विशाल कूल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। यानी अन्वय में है कि रूप यवन संपन्ना विशाल कूल संभवा विद्याहीना निर्गंधा किंसुका इव न शोभन्ते। ये अन्वय क्या होता है कि जिस तरह से अर्थ निकलता है ना, सेम अर्थ निकलने के लिए, बिल्कुल सही सही अर्थ निकालने के लिए क्रम से रखा जाता है और क्रिया को लास्ट में ला करके उसके अर्थ को क्लियर कर दिया जाता है। अब इसका भावार्थ देखिए, इसमें भावार्थ दिया हुआ है। कह रहा कि येषां सुंदरम रूपम अस्ति, यानी जिसके सुंदर रूप हैं। इसी श्लोक की व्याख्या है ये, येषां सुंदरम रूपम अस्ति, जिसके सुंदर रूप हैं, यौवनम अस्ति, जवानी है, उत्तम कूले जन्मम अपि प्राप्तम, उत्तम कुल में जन्म अपि प्राप्तम, जन्म भी, अपि मतलब भी, प्राप्तम प्राप्त किया हो, किंतु ते यदि विद्यायाः अर्जनम न कुर्वन्ति, किंतु वे अगर विद्या का अर्जन नहीं करते हैं, विद्या प्राप्त नहीं करते हैं, तर्हि तेषां शोभा न भवति, तो उनकी शोभा नहीं होती है। यदा पुष्पिताः पलाश वृक्षाः, यथा जैसे पुष्पित यानी खिला हुआ पलाश वृक्षाः, पलाश का पेड़, दर्शने अतीव सुंदराः सन्ति, दर्शन में देखने में तो बहुत ही सुंदर होते हैं, किंतु तेषु सुगंधः न भवति, किंतु उनमें सुगंध नहीं होता है। जनाः तेषाम् उपयोगम न कुर्वन्ति, लोग तेषां माने उनके, तस्य तयो तेषां षष्ठी भक्ति बहुवचन में है तत्शब्द रूप, तो तेषां उनके, उनका उपयोगम न कुर्वन्ति, उपयोग नहीं करते हैं। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च, इसलिए रूप का, जवानी का और ऊंचे कुल का, कुल की अपेक्षया, उनकी अपेक्षा विद्या एव श्रेष्ठा, विद्या ही श्रेष्ठ होती है। अब देखिए बच्चों, दूसरा श्लोक आ रहा है यहाँ पर। कह रहा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। कह रहा कि काव्य शास्त्र किसके लिए होता है, तो विनोद के लिए होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन का अर्थ होता है विनोद के लिए होता है। वह विनोद मतलब क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए। किसके, कौन, तो कह रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य शास्त्र किसके लिए है भाई, तो विनोद के लिए है, विनोद से। और धीमताम, धीमताम किसको कहते हैं, तो धी मतलब बुद्धि होता है, मताम मतलब बुद्धि वाले, यानी बुद्धिमानों के लिए काव्य और शास्त्र
इनका जो समय होता है धीमताम, धीमताम, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं क्लियर और कर दूं। देखो, ए शाम का अर्थ होता है जिसके पास। ये तो श्लोक बहुत पीछे है। हाँ, ये है काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य शास्त्र विनोदेन का अर्थ है कि काव्य शास्त्र जो होता है, काव्य और शास्त्र दोनों, ये धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमानों की। बुद्धिमानों की जो बुद्धि होती है ना, वह उसका समय किस में जाता है, मैं क्लियर बता दूं कि काव्य शास्त्र विनोदेन यानी बुद्धिमंतः जना, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन से, ये जो बुद्धिमान का जो समय होता है वह क्या किस में जाता है, तो काव्य और शास्त्रों के, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन करने में, कालह मतलब समय, गच्छति मतलब चला जाता है। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कि अपना समय किस में गवाते हैं, तो शास्त्रों के और काव्यों को पढ़ने में, अध्ययन करने में इनका समय जाता है। और मूर्खों का जो समय होता है, मूर्खानाम मतलब मूर्खों के, यानी बुद्धिमान के उल्टा क्या हो जाएगा, मूर्ख। तो मूर्ख का जो समय होता है वह किस में जाता है, तो दुर्व्यसन से, दुर्व्यसन, व्यसनेन मतलब दुर्व्यसनेन, खराब आदतों में, यानी किसमें, तो निद्रया, नींद में, और कलहेन वा अथवा कलह में, वा मतलब अथवा, तो नींद में अथवा कलह में यानी झगड़े में बीतता है इनका समय। तो दोनों के, बुद्धिमान के और मूर्खों की तुलना इसमें बताई गई है कि बुद्धिमान लोग कैसे अपने समय बिताते हैं और मूर्ख लोग अपना समय कैसे बिताते हैं। बुद्धिमान लोग अगर बिताते हैं तो उनका जो समय होता है वह काव्य और शास्त्रों के अध्ययन करने में उनका जाता है, और मूर्खों का जो समय होता है वह नींद में या तो सोते रहते हैं और नहीं तो जगेंगे तो कलह करते रहेंगे, यानी झगड़े करते रहेंगे। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन से और मूर्खों का दुर्व्यसन से, नींद से अथवा झगड़े से इनका समय बीतता है। अब देखिए ये कैसे पढ़ेंगे, वो पदच्छेद हो गया। अन्वय में क्या है, धीमताम कालः काव्यशास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम च व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। यानी बुद्धिमंतः जना का मतलब हुआ कि बुद्धिमानों का समय किस में जाता है, बुद्धिमंतः जना काव्यानां शास्त्राणां च अनुशीलनेन समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति, परन्तु मूर्खजनाः शयनं कृत्वा परस्परं कलहं कृत्वा अथवा दुर्व्यसनेन अमूल्य समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति। अतः वयं नित्यं विद्याभ्यासेन, पठनेन, लेखनेन वा समयस्य सदुपयोगं कुर्मः। बुद्धिमंतः जना यानी बुद्धिमान लोग काव्यानाम शास्त्राणाम च, काव्यों और शास्त्रों का अनुशीलन करने से, पढ़ने से, समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति, समय का सदुपयोग करते हैं। परंतु मूर्ख जना, किंतु मूर्ख लोग शयनम कृत्वा यानी सो करके क्या करते हैं, सो करके, शयनम कृत्वा सो करके, परस्परम कलहम कृत्वा आपस में झगड़ा करके, अथवा दुर्व्यसनेन खराब आदतों में,
अमूल्य समयस्य अपने अमूल्य समय का दुरुपयोगम कुर्वन्ति दुरुपयोग करते हैं। अतः इसलिए वयम नित्यम हम सब प्रतिदिन विद्याभ्यासेन विद्या के अभ्यास से पठनेन लेखनेन वा पढ़ने से अथवा लेखन करने से समयस्य सदुपयोगम कुर्मः समय का सदुपयोग कुर्मः करना चाहिए। अब देखिए ये थर्ड श्लोक देखिए, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्या किस लिए होती है? तो विवाद के लिए। विवाद मतलब झगड़े के लिए। अब देखो विवाद के लिए, ये किसकी विद्या झगड़े के लिए होती है? तो दो चीज़ के लिए इसमें कहा गया है, एक है खल और दूसरा है साधु। खल का मतलब होता है दुष्ट और साधु का मतलब होता है सज्जन। यानी सज्जनों की विद्या कैसी होती है और खल की विद्या दुष्टों की विद्या कैसी होती है, ये दोनों में अर्थ क्लियर बताया गया है कि दोनों में क्या अंतर है, खल में और साधु में। साधु अगर यानी सज्जन अगर कोई पढ़ लिख जाता है तो क्या करता है, और मूर्ख पढ़ लिख करके क्या करता है। तो सज्जन के लिए लिखा है यहाँ पर कि पहले तो खल के लिए लिखा है, खलस्य यानी खल के लिए। खल के पास अगर विद्या हो जाए तो क्या करेगा? विवाद आया, प्रतियोगिता करते चलेगा, दिखाने के लिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो विद्या विवाद के लिए हो जाती है खल की विद्या। और धन जो होगा उसका तो मदाय, मद मतलब घमंड। किस लिए होता है धन? तो मदाय यानी घमंड करने के लिए। वो घमंड में कहेगा कि अरे मैं पैसे से आपको जला दूंगा, इतना मेरे पास पैसा है। इतना लड़ाई भी करेगा ना तो यही करेगा, अपने पैसे का घमंड दिखाएगा। और अगर उसके पास शक्ति हो गई तो क्या करेगा? परेशान पर पीड़नाया। परेशान मतलब दूसरों के क्या करेगा? पर पीड़ा देगा। पर पीड़ा मतलब दूसरे को कठिनाई देगा, दुख देगा। शक्ति होने पर वो दुख देगा, धन होने पर घमंड दिखाएगा, और विद्या हो जाएगी तो विवाद करेगा उसी से। तो ये खल की बात हुई। अब साधो विपरीतम एतत्, और सज्जन का जो होता है इसके जस्ट विपरीत होता है। यानी उसके पास अगर विद्या हो गई तो ज्ञान आया, उसके ज्ञान के लिए होता है। अगर धन उसके पास हो गया तो दान आया, दान के लिए होता है। अगर शक्ति हो गई तो रक्षण आया, शक्ति से किसी दूसरे की रक्षा करता है, दूसरे को दुख नहीं देता बल्कि रक्षा करता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। अब देखिए श्लोक के पदच्छेद में यही पढ़ा हुआ है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वय देखिए, करा खलस्य विद्या विवादाय, खल की विद्या विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, धन घमंड के लिए होता है। शक्ति परेशान परपीड़नाय, शक्ति दूसरे की पीड़ा के लिए होती है। और साधो एतत् विपरीतम, सज्जनक जस्ट इसके विपरीत में देखिए कि इनकी विद्या किसके लिए होती है? तो ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। धन किसके लिए होता है? दानाय, दान देने के लिए। और शक्ति किस लिए होती है? तो रक्षणाय च भवति, दूसरे की रक्षा के लिए होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दान कर रहा है। अब इसकी व्याख्या देखिए, दुष्टः जनः विद्यायाः उपयोगः कलहार्थम करोति। कह रहा है कि दुष्ट लोग क्या करते हैं कि विद्या का उपयोग कलहार्थम, कलहार्थम मतलब कलह के लिए, झगड़े के लिए, करोति करते हैं। धनस्य उपयोगम, धन का उपयोग, ये जो दुष्ट लोग होते हैं उन धन का उपयोग कैसे करते हैं? तो अहंकारार्थम करोति, अहंकार के लिए करते हैं, घमंड के लिए करते हैं। सामर्थ्य उपयोगम, अपने सामर्थ्य का, शक्ति का उपयोग अन्येषां पीड़नार्थम च करोति, दूसरे की पीड़ा के लिए करते हैं। किंतु सज्जनस्य स्वभावः, किंतु सज्जन का जो स्वभाव होता है, एतस्य विपरीतः भवति, इसके विपरीत होता है। सह विद्यायाः उपयोगम, वह विद्या का उपयोग
अन्येषां ज्ञानवर्धनार्थम, दूसरे को ज्ञानवर्धन के लिए करता है। धनस्य उपयोगम, धन का उपयोग दानार्थम यानी दान के लिए करोति करता है। सामर्थ्य उपयोगम, अपने सामर्थ्य का उपयोग दुर्बलानां रक्षणार्थम, दुर्बलों की रक्षा के लिए च करोति करता है। रक्षणार्थम यानी रक्षा के लिए। इस तरह से ये सेकेंड श्लोक हुआ। थर्ड श्लोक देखिए, कह रहा कि ऐशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ देखिए क्या है। कह रहा कि ऐशाम यानी जिसके पास न विद्या है, ठीक है, जिस मनुष्य के पास विद्या न हो, न कोई तप हो, न दान देता हो, न कोई ज्ञान हो उसके पास, न कोई स्वभाव हो, न गुण हो, और न कोई धर्म का काम जानता हो, इसमें से कोई चीज़ नहीं हो, ऐसे लोग मर्त्यलोके, इस मृत्यु लोक में, भूवि मतलब पृथ्वी पर, भारभूता यानी भार स्वरूप हैं, जो मनुष्य के रूप में जन्म तो ले लिए, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में मृगा की तरह यानी एक जानवर की तरह क्या करते हैं, यानी विचरण करते हैं। एक जानवर की तरह ये लोग क्या करते हैं, विचरण करते हैं। तो दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, जो आगे पढ़ चुके थे, यहाँ पर क्या करना है, ये शाम न विद्या, जिसके पास न विद्या हो है और न क्या हो, जिसके पास न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, न ज्ञान हो, न शील हो, न गुण हो, न धर्म हो, वे संसार में पृथ्वी पर भार बन करके मनुष्य रूप में जन्म लेकर के पशु की तरह घूमते रहते हैं। अब देखिए पदच्छेद। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम न गानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब इसका अन्वय है कि कैसे इसको अर्थ सेटल किया जाए। तो अर्थ ऐसे ही है, ऐशाम विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणम न गुणः न धर्मः न अस्ति ते मर्त्यलोके भूवि भारभूताः। वे ही मनुष्य मृत्युलोक में पृथ्वी का भार बन करके जीते हैं। और मृगा मनुष्य रूपेण चरन्ति, और मृग के रूप में, मृग मतलब पशु रूप में, पशु की तरह मनुष्य रूप में विचरण करते हैं। अब कह रहा है कि ये जना विद्याम, जो लोग, ये जना, यह यौ ये मतलब बहुवचन में है, ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। जना लोग, ये जना विद्याम न अर्जयन्ति, विद्या अर्जन नहीं करते हैं। कठिन व्रतम न आचरन्ति, कठिन व्रत को नहीं करते हैं। दानम न कुर्वन्ति, दान नहीं करते हैं। ज्ञानम न अर्जयन्ति, ज्ञान को अर्जित नहीं करते हैं। उत्तम चरित्रवन्तः न भवन्ति, उत्तम चरित्रवान नहीं होते हैं। गुणवन्तः न सन्ति, गुणवान नहीं होते हैं। धर्म आचरणम न कुर्वन्ति, धर्म का आचरण नहीं करते हैं। ते अस्याम भूमौ, वे इस भूमि पर भारभूताः, भारभूत होकर के, सन्तः भारभूताः सन्तः पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति, पशुओं की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखिए, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि तदा वृत्ति च कीर्तिश्च लक्ष्मी वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानम परा शांति यदा विद्या भवेत तौ। कह रहा है कि यदा विद्या भवेत, अगर विद्या हो, यहाँ से शुरू करेंगे यदा से। कह रहा है कि यदा, यहाँ से यदा विद्या भवेत तौ, अगर आपके पास विद्या हो तब क्या। तो कह रहा है कि यदा विद्या भवेत तदा तव वृत्ति,
तो तुम्हारी जो वृत्ति है, वृत्ति मतलब उद्योग या धंधा जो भी है, आप जो काम करते हैं, वही कह रहा है कि जब विद्या हो तब ही तुम्हारा उद्योग, कीर्ति, लक्ष्मी, यशस्वी वाणी, ये जितने भी चीज़ है ना, ये सब कब शोभा देता है? विद्या रहने पर ही। तो कह रहा है कि यदा विद्या भवेत तो, यानी जब आपके पास विद्या हो, तदा वृत्ति ही, तदा वृत्ति मतलब धन दौलत, ये वृत्ति ही, वृत्ति मतलब उद्योग, नौकरी, चाकरी, जो भी हो। तो कह रहा है कि तदा वृत्ति ही, जब विद्या हो तभी तुम्हारा उद्योग, कीर्ति, तुम्हारा यश, लक्ष्मी, कह रहा कि तभी आपके पास लक्ष्मी, और वाणी यशस्विनी, यानी यशस्वी वाणी आपकी, ये। और तत्व ज्ञानम का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, और परम शांति हो, परा शांति, तभी परा शांति मतलब परम शांति हो सकती है। यानी आपके पास विद्या रहने के बाद ही आप उद्योगपति हो सकते हैं, आप कीर्ति यश कमा सकते हैं, आपके पास लक्ष्मी हो सकती है, आपकी वाणी यशस्वी हो सकती है, आप यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पदच्छेद है उसका। और अन्वय देखिए, यदा विद्या भवेत् तदा तव वृत्ति, कीर्ति, लक्ष्मी, यशस्विनी वाणी, तत्वज्ञानम, पराशांति च भवेत्। अब इसका अर्थ देखिए, भावार्थ ये है कि यदि त्वम विद्याम अर्जयसी, यदि तुम विद्या को अर्जयसी मतलब अर्जित करते हो, तरही तो त्वम उद्योगम, तुम उद्योग, यशः यश, धनम धन, कीर्ति प्रदाम वाणी, कीर्ति यश वाली आपकी वाणी, वास्तविकम ज्ञानम वास्तविक ज्ञान, उत्तमाम शांतिम उत्तम शांतिम च प्राप्नोसी प्राप्त कर सकते हो। अतः निरंतरम विद्यार्जनम करणीयम, अतः निरंतरम मतलब लगातार, विद्यार्जनम करणीयम यानी विद्या का अर्जन करना चाहिए। अब देखिए श्लोक करा कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, प्रचन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। इसका अर्थ देखिए, विद्या का रहा कि विद्या नाम क्या है? तो नरस्य रूपम, इसका पदच्छेद ये तो पढ़ने के लिए है, लेकिन इसका जो नीचे अन्वय है, कह रहा है कि विद्या जो है वह किसके लिए है? तो नरस्य यानी मनुष्य का क्या है? तो रूप है। विद्या जो है वह मनुष्य के लिए क्या है? वही रूप है, उसी से व्यक्ति शोभता है। विद्या मतलब मनुष्य का अधिक रूप यानी विस्तृत रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या को कोई देखता नहीं है, वह क्या है? प्रच्छन्न गुप्तम, छुपा हुआ धन है। विद्या क्या करती है? तो विद्या भोग करी, विद्या क्या करती है? भोगों को देने वाली है। भोग करी मतलब भोगों को करने वाली है, देने वाली है। यशः सुख करी, और क्या करती है? यश और सुख देने वाली है। यशः सुख करी, यश देने वाली है, सुख करी मतलब सुख देने वाली है। और क्या है विद्या? तो विद्या गुरुनाम गुरु, गुरुनाम मतलब गुरुओं की, गुरु है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों, विद्या जो है वह कैसी है? तो बंधुजन है। बंधु का मतलब होता है दोस्त की तरह है, आपके साथ चलती है, जहाँ भी जाती है उचित सलाह देती है। और विद्या श्रेष्ठ देवता है। विद्या परा देवता, विदेश गमने, जब आप विदेश जाते हैं तो आपका विद्या जो है वहाँ पर बंधुजन बन जाती है। और विद्या परा देवता मतलब विद्या श्रेष्ठ देवता भी है।
विद्या राजसु पूज्यते मतलब विद्या राजाओं में पूजी जाती है। और नहीं धनम धन नहीं, इसलिए विद्या विहीनः पशु, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान है। अब देखिए नीचे, ये तो पदच्छेद हो गया। अन्वय देखिए, सेम यही चीज़ जैसे मैं बताया, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम रूपम प्रचंड गुप्तम धनम च अस्ति, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी च अस्ति, विद्या गुरुणाम गुरुः अस्ति, विद्या विदेश गमने बंधु जनः भवति, विद्या परा देवता अस्ति, विद्या राजसु पूज्यते, न ही धनम, विद्या विहीना पशु भवति। अब भावार्थ देखिए, अब अर्थ क्या है? कह रहा है कि विद्या मनुष्यस्य श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति, विद्या मनुष्य के श्रेष्ठ सौंदर्य है, सुंदरता है। अदृश्यम गुप्तम च धनम, यह छुपा हुआ अदृश्य धन है। गुप्तम धन, गुप्त धन है। आप किसी से के पास जा कर के नहीं बता सकते देख करके कि इसके पास कितनी विद्या है। कोई तौल करके नहीं बता सकता 5 किलो 10 किलो इसके पास विद्या है, ऐसा कुछ नहीं, दिखाई ही नहीं देती है। ये अंदर की चीज़ है, छुपा हुआ धन है। आपके पास धन है, पता चल जाता है आपके पास कितना धन है। आपकी गाड़ी, आपके बंगले, आपके सब कुछ देख करके लोग पता लगा लेते हैं कि आपके पास इतना धन है, लेकिन किसके पास कितनी विद्या है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तो विद्या आनंदम जनयति, विद्या क्या करती है? आनंद देती है। कीर्तिम वर्धयति, कीर्तिम मतलब यश, वर्धयति मतलब बढ़ाती है। सुखम च प्रददाति, और सुख को देती है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। कैसे? क्योंकि कहते हैं ना कि गुड़ गुड़ ही रह गए, चेला चीनी बन गए। कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ाता है उससे भी पढ़ने वाला कहीं तेज निकल जाता है, तो वह विद्या किसके? गुरुओं की भी फिर गुरु बन जाती है। तो विदेश यात्रायाम विद्या बंधु भवति, विदेश जब यात्रा करते हैं तो हमारे पास विद्या साथ में जाती है, उसका कोई अलग से टिकट नहीं कटवाता। तो वहाँ पर जाकर के विद्या क्या बन जाती है? आपका बंधु बन करके जाती है, और वहाँ आपकी कला को, आपकी अंदर, आपके अंदर कितने श्रेष्ठता है, कितनी योग्यता है, वो सबका प्रदर्शन करती है वहाँ पर। तो एक बंधु की तरह होकर के, मित्र की तरह होकर के जाती है। विद्या प्रधान देवता अस्ति, विद्या मूल देवता है। राजसभासु विदुषाम एवं सम्मानः भवति, राजसभाओं में विद्वानों का ही सम्मान मिलता है, न तो धनिकस्य, न तो वहाँ पर धनिक के कोई पूजता है। अतः यह विद्याहीन भवति, इसलिए यह मतलब जो विद्याहीन होते हैं, सह पशु समान भवति, वह पशु के समान होता है। जैसे पशु के पास विद्या नहीं होती, वह पढ़ता लिखता नहीं है, ऐसे ही मनुष्य अगर पढ़ा लिखा नहीं है, विद्या से हीन है, तो पशुओं की तरह उसके पास पेपर दे देंगे, कुछ नहीं बताएगा, किधर रास्ता जाना है, सिंबल बना रहेगा, लिखा रहेगा, लेकिन वह पढ़ नहीं पाता है, फिर इधर उधर घूमते चलता है पशुओं की तरह। आप देखिए नीचे ये श्लोक देखिए, इसमें करा कि शनै पंथा शनै कंथा, ये शनै पंथा एक साथ पढ़ना, और शनै कंथा, और शनै पर्वत लंघनम, और शनै विद्या शनैर्वित्यम पंच एतानी शनै शनै। कितना बढ़िया श्लोक है ये। देखिए शनै पंथा शनै कंथा, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। शनै पंथा का मतलब होता है कि रास्ते जो होते हैं, वह रास्तों में हमको कैसे चलना चाहिए, तो धीरे धीरे रास्ते कट जाते हैं, रास्ते धीरे धीरे कटते रहते हैं चलने से। शनै कंथा, कंथा का करते हैं गुदड़ी को, धीरे धीरे सिलाई करने से गुदड़ी की सिलाई हो जाती है। और शनै पर्वत लंघनम, शनै मतलब धीरे धीरे चढ़ने से पर्वत को भी हम पार कर जाते हैं। पर्वत लंघनम मतलब पर्वत को भी पार कर जाते हैं। शनैर विद्या, थोड़ी थोड़ी विद्या पढ़ने से पता चलता है कि हमारा संस्कृत का पूरा बुक खत्म हो गया, शनै शनै धीरे धीरे पढ़ने से। और शनैर वित्तम,
शनै मतलब थोड़ा थोड़ा वित्त धन बटोरने से आपके पास काफ़ी धन हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये 5 चीज़ें यानी रास्ता, गुदड़ी को सिलाई करना, पर्वत पर चढ़ना, विद्या की प्राप्ति और धन की प्राप्ति, ये पंच एतानी, ये 5 जो हैं वह शनै शनै यानी धीरे धीरे करना चाहिए। रास्ते धीरे, गुदड़ी धीरे, पर्वत पर चढ़ाई धीरे, विद्या धीरे और धन धीरे, ये 5 धीरे धीरे ही करने चाहिए। अब पदच्छेद हो गया। फिर अन्वय देखिए, पंथा शनै कंथा शनै, पर्वत लंघनम शनै, विद्या शनै, वित्तम शनै च एतानि पंच कार्यानि शनै शनै करणीयानि, करनी चाहिए। अब इसका सीधा सीधा अर्थ देखिए। भावार्थ, मनुष्य सर्वदा गमन समय सावधानम चले। मनुष्य सर्वदा मतलब हमेशा, ये व्यपद है, हमेशा गमन समय चलने के समय सावधानम चलेत यानी सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। वस्त्रस्य सीवनम जागरूकतया कुर्यात। वस्त्रों का सीवनम मतलब सीना, वस्त्र को जो सिलाई करता है जो दर्जी, उसको सीवनम बोलते हैं सिलाई को। तो वस्त्रस्य सीवनम, वस्त्र का सिलाई जागरूकतया कुर्यात, जागरूकता से करें, नहीं तो कब सुई चुभ जाए हाँ अंगुली में कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए उसको धीरे धीरे सिलाई करना चाहिए। अब पर्वतस्य ऊपरी आरोहणम क्रमेण कुर्यात, पर्वत पर ऊपर आरोहण मतलब चढ़ना, क्रमेण कुर्यात यानी क्रम से करना चाहिए, लगातार। बीच में रुक जाएंगे तो थक जाएंगे, फिर नहीं चढ़ाई हो पाती है। विद्या धनम च निरंतरम प्रयत्नेन अर्जयेत, विद्या धन को निरंतरम लगातार प्रयत्न करने से, थोड़े थोड़े प्रयत्न करने से अर्जयेत अर्जित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। एतानी पंच कार्यानि, ये 5 कार्य शनै ही अर्थात सोपान क्रमेण व कुर्यात, शनै मतलब धीरे धीरे सीढ़ी के क्रम में कुर्यात, जैसे सीढ़ी पर हम धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते हम अंत में छत पर चले जाते हैं या पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे ये हम चीज़ करेंगे तो हमारे पास धन भी काफ़ी हो जाएंगे, पर्वत पर भी चढ़ सकते हैं, विद्या भी काफ़ी अर्जित कर सकते हैं, और वस्त्र की सिलाई भी कर सकते हैं, और कहीं भी चलना हो तो हम आसानी से पहुँच सकते हैं। धीरे धीरे का मतलब यही है। अब देखिए यह श्लोक कह रहा है कि न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम, अतो धर्म अर्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। कह रहा है कि न विद्या बिना, विद्या के बिना, क्या विद्या के बिना, न सौख्यम न नराणाम जायते ध्रुवम, अतो धर्म अर्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम करणीयम। न विद्या बिना, कह रहा कि विद्या के बिना सौख्यम, सौख्यम का अर्थ क्या होता है यानी सुख, कह रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, विद्या के बिना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते, मनुष्य के सुख नहीं मिलता है। विद्या के बिना, विद्या के बिना मनुष्य को निश्चित ही सुख नहीं मिलता है। इसलिए क्या करना चाहिए, नराणाम यानी मनुष्यों को, ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से, सुखम न जायते सुख नहीं मिल पाता है। अतः इसलिए धर्म अर्थ मोक्षेभ्यो यानी धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए विद्या अभ्यासम समाचरेत, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। समाचरित मतलब करना चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको धर्म अर्थ और मोक्ष ये अगर चाहिए तीनों, तो आपको विद्या का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि विद्या के अभ्यास के बिना सुख नहीं है, मनुष्य के लिए निश्चित रूप से सुख नहीं है। अब यही अर्थ को नीचे दे रहा है, आप देखेंगे। कह कि विद्या बिना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते, अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत। अब भावार्थ देखिए, कह रहा कि मानवानां कृते विद्या अर्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति।
मानव के लिए विद्या का अर्जन करना अत्यंत ही अनिवार्य होता है। यदि नराः विद्यार्जनम न कुर्वन्ति, अगर विद्या का अर्जन न करते हैं मनुष्य, तर्हि स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति, तो स्थिर सुख उन्हें नहीं मिलेगा। अतः धर्म साधनाय, धर्म के साधन के लिए, अर्थलाभाय, अर्थलाभ के लिए, मोक्षम प्राप्तुम, और मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्याभ्यासम कुर्यात्, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं 9वां श्लोक, और इसके बाद एक और श्लोक है। कह रहा है, ताराणाम भूषणम चंद्रः, लतानाम भूषणम सुमम, पृथिव्याम भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। पदछेद करने पर ये है ताराणाम भूषणम चंद्र, जो मैं पढ़ा यही सेम चीज़ है। अन्वय देखिए, कह रहा कि चंद्र ताराणाम भूषणम, चंद्रमा ताराओं का भूषण है, आभूषण है। सुमम लतानाम पुष्प भूषणम, सुमम मतलब फूल, लताओं का आभूषण है। लताओं में अगर कहीं कहीं फूल दिखाई देता है तो बहुत ही लताएं सुंदर लगती है। और चंद्रमा के बीच में तारा अगर बीच बीच में दिखाई देता है तो चंद्रमा की शोभा को बढ़ा देते हैं। राजा पृथिव्या भूषणम, करें कि राजा पृथ्वी का आभूषण है, क्योंकि अगर प्रजा नहीं होती तो राजा को भी उतनी सुंदरता, राजा को कोई अच्छा राजा नहीं कहता, उनकी सुंदरता बढ़ती है प्रजा से। प्रजा लोग बताते हैं कि कैसे राजा हैं। विद्या सर्वस्व भूषणम, और विद्या किसका है तो सबका भूषण है। यानी तारा हो, चाहे लता हो, या उसके फूल हों, चाहे राजा हो या प्रजा हो, विद्या सबका आभूषण है। अब भावार्थ देखिए, तारका चंद्रेण सह शोभते, तारा चंद्रमा से शोभता है। लता कुसुमहि सह शोभन्ते, लता फूलों से शोभती है, लताएं फूलों से शोभती हैं। राजा पृथिव्याः शोभां वर्धयति, राजा पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं। विद्या सर्वेषां मनुष्याणां शोभा वर्धते, विद्या से सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ती है। अब लास्ट श्लोक देखिए, करा कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते व्रतत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। करा कि न चोरहार्यम न च राजहार्यम, विद्या एक ऐसी चीज़ है जो न चोरहार्यम मतलब न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम मतलब न राजा हरण कर सकते हैं। विद्या को कोई चोर चुरा सकता है? नहीं। विद्या एक ऐसा धन है, जैसे आप पेपर में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में या टीवी में भी देखते होंगे कि इनके पास, सुनार के पास इतना धन, ये सोना था और उसको चोर चुरा करके ले गए, डकैती करके ले गए। पेपर में ये भी सुने होंगे कि इतने जो पैसे रखे गए थे एटीएम में, उस एटीएम को तोड़ करके चोरों ने चुरा करके ले गए। लेकिन कभी ऐसा पेपर में देखा है कि इसके पास, किसी के पास इतनी विद्या थी उसको चुरा करके चोर ले गए? कभी नहीं सुना होगा। तो ये ऐसा धन है जो छुपा हुआ है, ऑलरेडी बैंकर है। तो नो चोर हार्यम, इसको चोर भी नहीं चुरा सकते और न राजा हरण कर सकते। अगर राजा आपको बांध करके भी ले गए तो शरीर को ले गए, विद्या को नहीं। विद्या तो आपके पास ही रहती है, तो उसको राजा भी हरण नहीं कर सकते। न भ्रातृभाज्यम, न भाई इसको बांट सकता है। धन के बंटवारा जब होता है भाइयों में, तो आप सुने होंगे कि 4 रूम है तो 2 रूम आपका हुआ, 2 रूम इसका हुआ। लेकिन कभी ऐसा सुने हैं कि आपके पास इतनी विद्या है तो आधा विद्या इसकी हुई, आधा विद्या इसकी हुई? ऐसा नहीं, इसका बंटवारा कोई कर ही नहीं सकता। ये आपका निजी संपत्ति है, निजी धन है। तो भ्रातृभाज्यम, न भ्रातृभाज्यम, न भाई बांट सकता है, न च भारकारी, और यह भारी भी नहीं होता। कभी ऐसा लगता है कि विद्या लेकर के जा रहे हैं तो बहुत भारी वजन उठा करके ले जा रहे हैं, जबकि बहुत भारी है ये। अंदर से सब कुछ काम हम लोग विद्या से ही करते हैं, बुद्धि से ही करते हैं। बुद्धि बढ़ाने वाली क्या हो ना, विद्या। तो व्यय कृते वर्धत, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि और सब धन को आप खर्च करते हैं तो घटता है। आपके पास 100 रुपये है तो 90 रुपये का कुछ ले लिए तो 10 रुपया बचा, आपका घट गया।
लेकिन इसमें है 100 रुपये आपका आपके पास है और आप किसी को और विद्या को बता दिए, जैसे जो मैथ आपको आता है दूसरे को बता दिए तो और आपका इजी हो गया, कम टाइम में कर लेंगे। अगर और तीसरे को बता दिए तो पता चला कि आंसर भी याद हो गया, और किसी को बता दिए तो पता चला कि पेज नंबर भी याद हो गया कि इस पेज में ये प्रश्न है और इसका उत्तर ये है, यहाँ तक बताने लगेंगे। तो आप जितने खर्च करते हैं तो ये और बढ़ती जाती है विद्या, यही सबसे इसकी बड़ी विशेषता है। तो वही कह रहा है कि व्यय कृते, अगर एक्सपेंडिचर आप एक्सपेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो ये वर्धत बढ़ता है, एवं नित्यम प्रतिदिन बढ़ता है। इसलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। जितने भी धन है ना, जैसे आप लोग हिंदी में सुने होंगे कि गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब पावे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो ये धन के बारे में बताया जाता है कि गाय भी धन है, गोधन गजधन, हाथी भी धन है। जिसके पास हाथी है तो कहता है कि मैं बहुत धनी हूँ। तो गोधन गजधन बाजी धन, बाजी मतलब घोड़ा, जिसके पास घोड़ा है तो कहता है कि मेरे पास घोड़ा है, तो बाजी धन। और रतन, जिसके पत्थर रत्न है, सोने चांदी है, वो भी कहता है कि मैं धनवान हूँ। जिसके पास संतोष है धन तो कहता है कि मैं सबसे बड़ा धनी हूँ। लेकिन उन सबसे भी सबसे बड़ा धन आपके पास क्या है, तो विद्याधन है। अब देखिए पदच्छेद कैसे पढ़ना है उसको इसमें बताया गया। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब नीचे अन्वय किया हुआ है कि कैसे इसको क्रम में रखना है। तो विद्याधनम चौरहार्यम न, विद्या को चोर नहीं चुरा सकता। राजा हार्यम न, राजा हरण नहीं कर सकते। भ्रातृभाज्यम न अस्ति, भाई विषय बांट नहीं सकता। भारकारी च न, और यह भारी भी नहीं है, यह भारी भी नहीं है। भारकारी च न, व्यय कृते, खर्च करने से, विद्याधनम नित्यम वर्धते, विद्याधन प्रतिदिन बढ़ता है। इसलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। भावार्थ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चोर धनम चोरयितुम शक्नोति, चोर धन चोरयितुम चुराने के लिए चुरा नहीं सकता। चोर धनम चोरयितुम शक्नोति, कह रहा है कि चोर धन को चुरा सकता है। ठीक है। राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, राजा धन को अपहरण कर सकते हैं। भ्रातृषु धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति, भाइयों में धन का विभाजन हो सकता है। धनस्य व्ययेन, धन के व्यय से धनम न्यूनम भवति, धन कम हो जाता है। किंतु विद्यारूपम धनम, किंतु विद्यारूपी धन चोरः चोरयितुम न शक्नोति, चोर चुरा नहीं सकता विद्यारूपी धन को। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति, राजा उसका अपहरण नहीं कर सकता। विद्याधनस्य विभाजनम न भवति, विद्याधन का कोई विभाजन नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता। विद्या भारी यूता न भवति, विद्या भारी भी नहीं होता है, विद्या भारी भी नहीं होता है। ठीक है। विद्या वितरेण, विद्या के वितरण करने से विद्याधनम इतो अपि वर्धते, विद्याधन इससे भी ज़्यादा बढ़ता है। अतः सर्वधनेषु विद्याधनम एवं प्रमुखम धनम अस्ति, इसलिए सभी धनों में विद्याधन ही प्रमुख धन है। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये एक श्लोक दे करके उसमें से व्याख्या या श्लोक मिलाने के लिए, मेल करने के लिए, सुमेल करने के लिए भी आ सकता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, और नेक्स्ट इसका आंसर भी मैं भेज दूंगा, आप लोग लिख लेंगे, कहीं गलती नहीं मिलेगी। धन्यवाद।